नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई के लिखे 2 लेख। टॉर्च बेचने वाले। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा। कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब ये दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, मगर ये बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? उसने कहा, आपके सब अंदाज गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। उसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था, पैसा कैसे पैदा करें? हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया, पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार, इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं। ये उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाएं। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार, ये सवाल टलेगा नहीं। चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिलें। दोस्त ने कहा, यार, साथ ही क्यों न चलें? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग अलग दिशा में जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो साहब, हम अलग अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है। रातें बेहद काली होती हैं। अपना ही हाथ नहीं सूझता। आदमी को रास्ता नहीं दिखता। वह भटक जाता है। उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं। वह गिरता है और उसके घुटने लहूलुहान हो जाते हैं। उसके आसपास भयानक अंधेरा है। शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं। सांप जमीन पर रेंग रहे हैं। अंधेरा सबको निगल रहा है। अंधेरा घर में भी है। आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाता है। सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है। लोग डर जाते, तब मैं कहता, भाइयों, ये सही है कि अंधेरा है, मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूं। हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए हाथ ऊंचा करें। साहब,
मेरे टॉर्च बिक जाते और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वह भूल गया या अब वह इस असार संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है, लाउड स्पीकर लगे हैं। मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूं। उसके भीतर कुछ बुझ गया है। ये युग ही अंधकारमय है। ये सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूं, मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग स्तब्ध सुनते गए। मुझे हंसी छूट रही थी। 1-2 बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो। अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूं। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूं। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले, अरे तुम? मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहां ड्राइवर है। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त से खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार, तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। मैंने कहा, साले, फिलॉसफी मत बघार। ये बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में? उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूं वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूं तो उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को टॉर्च बेचता हूं। तू भी अभी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा था। तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूं। मैंने कहा,
तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी भी ये कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूं कि अंधकार छाया है। बता, किस कंपनी का टॉर्च बेचता है? मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया था। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है। मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू 1-2 दिन रहे तो मैं तुझे सब समझा देता हूं। तो साहब, मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा। बस कंपनी बदल रहा हूं। एक मध्यवर्गीय कुत्ता। मेरे मित्र की कार बंगले में घुसी तो उतरते हुए मैंने पूछा, इनके यहां कुत्ता तो नहीं है? मित्र ने कहा, तुम कुत्ते से बहुत डरते हो। मैंने कहा, आदमी की शक्ल में कुत्ते से नहीं डरता, उनसे निपट लेता हूं, पर सच्चे कुत्ते से बहुत डरता हूं। कुत्ते वाले घर मुझे अच्छे नहीं लगते। वहां जाओ तो मेजबान के पहले कुत्ता भौंककर स्वागत करता है। अपने स्नेही से नमस्ते हुई ही नहीं कि कुत्ते ने गाली दे दी। क्यों यहां आया बे? तेरे बाप का घर है, भाग यहां से। फिर कुत्ते का काटने का डर नहीं लगता। 4 बार काट ले। डर लगता है उन 14 बड़े इंजेक्शनों का जो डॉक्टर पेट में घुसेड़ता है। यूं कुछ आदमी कुत्ते से अधिक जहरीले होते हैं। एक परिचित को कुत्ते ने काट लिया था। मैंने कहा, इन्हें कुछ नहीं होगा, हालचाल उस कुत्ते का पूछो और इंजेक्शन उसे लगाओ। एक नए परिचित ने मुझे घर पर चाय के लिए बुलाया। मैं उनके बंगले पर पहुंचा तो फाटक पर तख्ती टंगी दिखी, कुत्ते से सावधान। मैं फौरन लौट गया। कुछ दिनों बाद वे मिले तो शिकायत की, आप उस दिन चाय पीने नहीं आए। मैंने कहा, माफ करें, मैं बंगले तक गया था, वहां तख्ती लटकी थी, कुत्ते से सावधान। मेरा ख्याल था उस बंगले में आदमी रहते हैं, पर नेम प्लेट कुत्ते की टंगी हुई दिखी। यूं कोई कोई आदमी कुत्ते से बदतर होता है। मार्क ट्वेन ने लिखा है, यदि आप भूखे मरते कुत्ते को रोटी खिला दें तो वह आपको नहीं काटेगा। कुत्ते में और आदमी में यही मूल अंतर है। बंगले में हमारे स्नेही थे। हमें वहां 3 दिन ठहरना था। मेरे मित्र ने घंटी बजाई तो जाली के अंदर से वही भौं भौं की आवाज आई। मैं 2 कदम पीछे हट गया। हमारे मेजबान आए, कुत्ते को डांटा, टाइगर टाइगर। उनका मतलब था, शेर, ये लोग कोई चोर डाकू नहीं है, तू इतना वफादार मत बन। कुत्ता जंजीर से बंधा था। उसने देख भी लिया था कि हमें उसके मालिक खुद भीतर ले जा रहे हैं, पर वह भौंके जा रहा था। मैं उससे काफी दूर से लगभग दौड़ता हुआ भीतर गया। मैं समझा ये उच्च वर्गीय कुत्ता है। लगता ऐसा ही है। मैं उच्च वर्गीय का बड़ा अदब करता हूं, चाहे वह कुत्ता ही क्यों न हो। उस बंगले में मेरी अजब स्थिति थी। मैं हीन भावना से ग्रस्त था। इसी अहाते में एक उच्च वर्गीय कुत्ता और इसी में मैं। वह मुझे हिकारत की नजर से देखता। शाम को हम लोग लॉन में बैठे थे। नौकर कुत्ते को अहाते में घुमा रहा था।
मैंने देखा फाटक पर आकर 2 सड़किया आवारा कुत्ते खड़े हो गए। वे सर्वहारा कुत्ते थे। वे इस कुत्ते को बड़े गौर से देखते, फिर यहाँ वहां घूमकर लौट आते और इस कुत्ते को देखते रहते। पर यह बंगले वाला उन पर भौंकता था। वे सहम जाते और यहाँ वहां हो जाते, पर फिर आकर इस कुत्ते को देखने लगते। मेजबान ने कहा, ये हमेशा का सिलसिला है। जब भी ये अपना कुत्ता बाहर आता है, वे दोनों कुत्ते इसे देखते रहते हैं। मैंने कहा, पर इसे उन पर भौंकना नहीं चाहिए। ये पट्टे और जंजीर वाला है, सुविधा भोगी है। वे कुत्ते भूखमरे और आवारा हैं। इसकी और उनकी बराबरी नहीं है, फिर ये क्यों चुनौती देता है? रात को हम बाहर ही सोए। जंजीर से बंधा कुत्ता भी पास ही अपने तख्त पर सो रहा था। अब हुआ ये कि आसपास जब भी वे कुत्ते भौंकते, ये कुत्ता भी भौंकता। आखिर ये उनके साथ क्यों भौंकता है? ये तो उन पर भौंकता है। जब वे मोहल्ले में भौंकते हैं तो ये भी उनकी आवाज में आवाज मिलाने लगता है, जैसे उन्हें आश्वासन देता हो कि मैं यहाँ हूं, तुम्हारे साथ हूं। मुझे इसके वर्ग पर शक होने लगा है। ये उच्च वर्गीय कुत्ता नहीं है। मेरे पड़ोस में ही एक साहब के पास थे 2 कुत्ते। उनका रौब ही निराला। मैंने उन्हें कभी भौंकते नहीं सुना। आसपास के कुत्ते भौंकते रहते, पर वे ध्यान नहीं देते थे। लोग निकलते, पर वे झपटते भी नहीं थे। कभी मैंने उनकी एक धीमी गुर्राहट ही सुनी होगी। वे बैठे रहते या घूमते रहते। फाटक खुला होता तो भी वे बाहर नहीं निकलते थे। बड़े रौबीले, अहंकारी और आत्मतुष्ट। ये कुत्ता उन सर्वहारा कुत्तों पर भौंकता भी है और उनकी आवाज में आवाज भी मिलाता है। कहता है, मैं तुम में शामिल हूं। उच्च वर्गीय झूठा रौब भी और संकट के आभास पर सर्वहारा के साथ भी। ये चरित्र है इस कुत्ते का। ये मध्यवर्गीय चरित्र है। ये मध्यवर्गीय कुत्ता है। उच्च वर्गीय होने का ढोंग भी करता है और सर्वहारा के साथ मिलकर भौंकता भी है। तीसरे दिन रात को हम लौटे तो देखा कुत्ता त्रस्त पड़ा है। हमारी आहट पर वह भौंका नहीं, थोड़ा सा मरी आवाज में गुर्राया। आसपास वे आवारा कुत्ते भौंक रहे थे, पर ये उनके साथ भौंका नहीं। थोड़ा गुर्राया और फिर निढाल पड़ गया। मैंने मेजबान से कहा, आज तुम्हारा कुत्ता बहुत शांत है। मेजबान ने बताया, आज ये बुरी हालत में है। हुआ ये कि नौकर की गफलत के कारण ये फाटक से बाहर निकल गया। वे दोनों कुत्ते तो घात में थे ही। दोनों ने इसे घेर लिया, इसे रगेदा, दोनों इस पर चढ़ बैठे, इसे काटा। हालत खराब हो गई। नौकर इसे बचाकर लाया, तभी से यह सुस्त पड़ा है और घाव सहला रहा है। डॉक्टर श्रीवास्तव से कल इसे इंजेक्शन दिलाऊंगा। मैंने कुत्ते की तरफ देखा। दीन भाव से पड़ा था। मैंने अंदाज लगाया हुआ यूं होगा। ये अकड़ से फाटक के बाहर निकला होगा। उन कुत्तों पर भौंका होगा। उन कुत्तों ने कहा होगा, अबे अपना वर्ग नहीं पहचानता, ढोंग रचता है। ये पट्टा और जंजीर लगाए हैं, मुफ्त का खाता है, लॉन पर टहलता है, हमें ठसक दिखाता है। पर रात को जब किसी आसन्न संकट पर हम भौंकते हैं तो तू भी हमारे साथ हो जाता है। संकट में हमारे साथ है, मगर यूं हम पर भौंकेगा। हम में से है तो निकल बाहर। छोड़िए पट्टा और जंजीर, छोड़िए आराम। घूरे पर पड़ा अन्न खा या चुराकर रोटी खा, धूल में लोट। ये फिर भौंका होगा। इस पर वे कुत्ते झपटे होंगे, ये कहकर, अच्छा ढोंगी, दगाबाज, अभी तेरे झूठे दर्प का अहंकार नष्ट किए देते हैं। इसे रगेदा, पटका, काटा और धूल खिलाई। कुत्ता चुपचाप पड़ा अपने सही वर्ग के बारे में चिंतन कर रहा है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई के लिखे लेख। उम्मीद है ये कहानियाँ, ये लेख आपको पसंद आ रहे होंगे।
मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।